आज ट्रैवल करते करते कुछ ख्याल आया और सोचा आप सभी के साथ उसे शेयर कर लूं। बच्चे इस कुदरत की सबसे खूबसूरत और अनमोल देन है। उनकी मासूमियत कल्पनाओं से भी परे है। जब एक बच्चा इस दुनिया में आता है तो उसे एक ऐसे सहारे की ज़रूरत होती है जो उसे ज़िंदगी जीना सिखा सके। हर पल एक अच्छे मार्गदर्शक की तरह सही राह दिखा सके, जिस पर चलकर बच्चा अपने जीवन को सफल बना सके। और ये सहारा और मार्गदर्शक उसे मिलते हैं अपनी मम्मी पापा और टीचर के फॉर्म में, जो हर पल उसे सही रास्ता दिखाते हैं और समय समय पर बच्चों का मार्गदर्शन भी करते हैं। और इस समय सबसे ज़्यादा मार्गदर्शन की ज़रूरत है 10th के स्टूडेंट्स को, जो एग्ज़ाम्स दे चुके हैं और रिज़ल्ट की वेट कर रहे हैं। क्योंकि इस समय वो बच्चे इसी डाउट में हैं, इसी कश्मकश में हैं कि वो 11वीं में यानी 11th में आकर क्या करेंगे, कौन से सब्जेक्ट्स लेंगे और कौन सी स्ट्रीम चुने जो आगे जाकर उनके काम आ सके, जिसमें जाकर वो एक अच्छा करियर बना सके। इसके लिए मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहूँगी, कुछ मतलब सजेशन देना चाहूँगी, शायद वो आपके काम आ सके और आई होप कि आप उस पर वर्कआउट कर सकें। तो सबसे पहले तो ये जानना ज़्यादा ज़रूरी है कि आप जो भी सब्जेक्ट्स लेंगे वो अपने मार्क्स के बेस पर, यानी जो स्कोर आपने किया उसके बेस पर डिसाइड नहीं करेंगे। कि मान लो आपके बहुत अच्छे नंबर आ गए हैं तो आप साइंस स्ट्रीम ले लें, आपके थोड़े कम आए हैं तो आप कॉमर्स ले लें, और बहुत ही कम आए हैं तो आप आर्ट्स ले लें। ऐसा नहीं होता है। सिर्फ एक मार्क्स को क्राइटेरिया बनाकर आप अपनी स्ट्रीम का सिलेक्शन बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि अक्सर हमारे देश में ऐसा होता है कि बच्चे इसी तरह से सिलेक्ट करते हैं। और दूसरी सजेशन, दूसरी एडवाइस जो मेरी तरफ से आपके लिए होगी वो ये है कि सबसे पहले आपको सिलेक्शन करने से पहले अपने इंटरेस्ट को देखना है कि आपको क्या करना अच्छा लगता है, क्या करने में आपको मज़ा आता है, कौन-सा ऐसी चीज़ है जिसे आप एन्जॉय करते हैं करने में। मतलब डेली रूटीन के कामों में जैसे खाना-पीना, सोना, टीवी देखना, इन कामों को आपने इंक्लूड नहीं करना है, क्योंकि ये हमारी डेली रूटीन का पार्ट है। कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें, किन्हीं को बुक्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता होगा, किसी को ड्राइंग करना अच्छा लगता होगा, किसी को कुकिंग करना बहुत अच्छा लगता होगा, किसी को कविताएँ लिखना, गाना गाना, मतलब ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको पसंद होंगी और आपको करने में बहुत मज़ा आता होगा। तो ये आपके इंटरेस्ट भी हो सकते हैं, ये आपके स्किल्स भी हो सकते हैं। थोड़ा-सा डिफ़रेंस होता है इंटरेस्ट में और स्किल्स में। इंटरेस्ट होता है जो हमारे इनबॉर्न क्वालिटीज़ हैं हमारे अंदर, उन्हें हमें सीखना नहीं पड़ता है, वो हमारे अंदर नेचुरली आती हैं। और स्किल्स ऐसी चीज़ें हैं जो हमें सीखनी होती हैं, जैसे ड्राइविंग है, स्विमिंग है, कुकिंग है, मतलब कुछ चीज़ें हैं जो हमें सीखनी पड़ती हैं। तो आपने इन चीज़ों पर कंसिडर करते हुए कुछ टास्क करनी है, छोटी-छोटी सी टास्क। मान लो आपको आप सोचते हो कि मुझे ड्राइंग करने में बड़ा मज़ा आता है, मुझे कुछ क्राफ्ट वर्क करने में मज़ा आता है या गार्डनिंग करने में मज़ा आता है, तो एक दिन आप उसे करके देखो कि वाक़ई आप उसे एन्जॉय कर रहे हो या आप जस्ट सोच रहे थे और करने पर जब आए तो आप वो चीज़ कर नहीं पाए। तो इन चीज़ों को क्राइटेरिया बनाते हुए आपने अपने सब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, अपनी स्ट्रीम्स को सिलेक्ट करना है। और इन्हीं चीज़ों के साथ मैं पेरेंट्स से भी ये गुज़ारिश करना चाहूँगी कि वो अपने बच्चों को जानें, उनको पहचानें कि वो सच में क्या करना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं। उन पर अपनी इच्छाएँ या अपने सपनों को मत थोपिए। उन्हें जानने की कोशिश कीजिए कि वाक़ई वो चीज़ करना चाह रहे हैं जो आप उनसे करवाना चाह रहे हैं। सोच कर देखिए, जब आप छोटे थे और अगर आपको इस तरह से कुछ काम करने को कहा गया जो आप नहीं करना चाहते थे, क्या आप वाक़ई उस चीज़ को एन्जॉय कर पाए थे?
क्या आप सच में उस चीज़ में खो पाए थे? तो ये हम पेरेंट्स की सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी है कि हम बच्चों को जानने की कोशिश करें, उनको सही रास्ता दिखाएँ, उन पर अपने सपने थोपने की कोशिश ना करें, उन्हें अपने हिसाब से चलाने की कोशिश ना करें, क्योंकि हर बच्चा एक अलग स्किल के साथ, एक अलग इंटरेस्ट के साथ पैदा हुआ है। उसको रास्ता दिखाइए, उसके मार्गदर्शक बनिए, उसकी उड़ान को रोकिए मत, उसे उड़ने दो, उसके पंखों को फहराने दो इस आकाश में, ताकि वो कुछ बन पाए, आसमां की ऊंचाइयों को छू पाए। तो मैं सभी पेरेंट्स को यही कहना चाहूँगी कि अपने बच्चों के साथ रहिए, उन्हें अच्छे से एनकरेज करिए। थैंक यू।